आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द हिप्नोटाइज्ड वे में। आज की इस वीडियो में हम स्टीव जॉब्स की दूसरी कहानी के बारे में बात कर रहे होंगे, जो उनके लाइफ के बेस्ट पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे और इसका जिक्र उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन सेरेमनी में स्पीच देते वक्त किया था। अगर आपने उनकी लाइफ की पहली कहानी नहीं सुनी तो प्लीज़ उसे ज़रूर सुनिए, जिसकी प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। ये कहानी हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो अपने लाइफ में कुछ महान काम करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। किसी ने कहा है कि ये लाइफ खुद गलतियां करके सीखने के लिए बहुत छोटी हैं। हमें दूसरों की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी में हर एक शब्द उन्हीं के होंगे, बस आवाज़ मेरी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी दूसरी कहानी प्यार और नुकसान के बारे में है। मैं भाग्यशाली था क्योंकि मैं जिस चीज़ को चाहता था वो मुझे जल्दी ही मिल गई। वॉच और मैंने अपने पेरेंट्स के गैराज से एप्पल की शुरुआत की। तब मैं सिर्फ 20 साल का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी हो गई थी। हमने अभी 1 साल पहले ही अपनी फाइनेस्ट क्रिएशन मैकिन्टोश रिलीज़ की थी। उस वक्त मैं 30 साल का हो गया था और मुझे कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। आप अपनी बनाई हुई कंपनी से बाहर कैसे निकाले जा सकते हैं? खैर, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करने लगी, हमने एक ऐसे टैलेंटेड इंसान को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी रन करेगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन फिर कंपनी के फ्यूचर विज़न को लेकर हम दोनों में मतभेद होने लगे। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसी का साथ दिया। एट 30 मुझे निकाल दिया गया, पब्लिकली निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था वो ख़त्म हो चुका था। ये बिल्कुल तबाह करने वाला था। मुझे सचमुच अगले कुछ महीनों तक समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कुछ दिनों सोचने के बाद मैंने ये महसूस किया कि इतनी आसानी से एक्सेप्ट करके मैंने अपने पहले जनरेशन्स के एंटरप्रेन्योर्स को नीचा दिखाया है। मैं डेविड पैकर्ड और बॉब नॉइस से मिला और उनसे सब कुछ ऐसे हो जाने पर माफ़ी भी मांगी। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने की भी सोची, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूँ उसके लिए मैं अभी भी पैशनेट हूँ। एप्पल में जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में ज़रा भी कमी नहीं आई है। मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैंने तब नहीं सोचा, पर अब मुझे लगता है कि एप्पल से फायर किए जाने से अच्छी चीज़ मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकती थी। सफल होने का बोझ अब शुरुआत करने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर खुद को बहुत फ्री महसूस कर रहा था और इसी फ्रीडम की वजह से मैं अपनी लाइफ की सबसे क्रिएटिव पीरियड में जा पाया। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सर स्टार्ट की और इसी दौरान मेरी मुलाकात एक अमेजिंग लेडी से हुई जो आगे चलकर मेरी वाइफ बनी। पिक्सर ने दुनिया की फर्स्ट टॉय एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और इस वक्त यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेटेड स्टूडियो है। एप्पल ने एक अनएक्सपेक्टेड कदम उठाते हुए नेक्स्ट को ख़रीद लिया और मैं एप्पल में वापस चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। अब लोरीन, जो मेरी वाइफ है, और मेरा एक सुंदर सा परिवार है। मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो मेरे साथ यह सब कुछ नहीं होता। यह एक कड़वी दवा थी, पर शायद मरीज़ को इसकी ज़रूरत थी। कभी कभी ज़िंदगी आपको इसी तरह ठोकरें मारती है, लेकिन आप अपना विश्वास मत खोइए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। रियली, आप क्या पसंद करते हैं यह आपको जानना होगा। जितना अपने प्यार को ढूंढना ज़रूरी है, उतना ही उस काम को ढूंढना ज़रूरी है जिसे आप सचमुच एंजॉय करते हों, क्योंकि आपका काम आपके ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि ट्रूली सेटिस्फाइड होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप सचमुच में एक बड़ा काम समझते हों, और बड़ा काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप एंजॉय करते हों। यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है तो रुकिए मत, ढूंढते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर चीज़ में होता है, जब वह आपको मिलेगा तब आपको पता चल जाएगा। जैसा किसी अच्छे रिलेशनशिप में होता है, वह समय के साथ साथ अच्छा और अच्छा होता जाएगा। इसलिए रुके नहीं, ढूंढते रहिए, बस ढूंढते रहिए।
दोस्तों, इसी के साथ दूसरी कहानी ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है इस कहानी से आप अपने लिए ज़रूर कुछ लेकर जाएंगे। आने वाली वीडियोस में हम स्टीव जॉब्स की सबसे ज़रूरी तीसरी और अंतिम कहानी के बारे में बात कर रहे होंगे। हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच।